हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक। हिस्टोपैथोलॉजी, जो हिस्टोपैथोलॉजी होता है उसे हम सिंपल से अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी को अलग करते हैं तो हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, ठीक है। पैथो का मतलब होता है डिजीज़ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो हम हिस्टोपैथोलॉजी में करते क्या हैं, जो हमारे टिश्यूज होते हैं, जैसे कोई बॉडी है, कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का ऑपरेशन होना है, तो अगर कोई सिस्ट हो गया, कि जैसे मोस्टली देखा जाता है यूट्रस, अगर यूट्रस किसी महिला की यूट्रस में सिस्ट होता है तो उसको ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद उसे बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। वहाँ वे लोग करते क्या हैं, जो वह सिस्ट गई होती है उससे वे लोग उसमें जो डिजीज़ होती है उसे ये हम डिटेक्ट करते हैं, यानी टिश्यू में जो डिजीज़ होती है उसको हम डिटेक्ट करते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। हिस्टोपैथोलॉजी जो लैब होती है, हिस्टोपैथोलॉजी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच इन द मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। मतलब ये है कि जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है वह मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है, जहाँ हम कैंसरस सेल्स हो गए, इन सबको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, जो हिस्टोपैथोलॉजी लैब हमारी होती है उसमें कोई भी, ये मान लो इतना बड़ा ऑर्गन गया हुआ है, ठीक है, तो ये इनकी बायोप्सी होनी है। बायोप्सी में हम देखते क्या हैं, ये जो भी एरियाज़ होते हैं जहां हमें डिफेक्टिव लगता है उतने का हम बायोप्सी करते हैं, उसमें हम सेल्स की मॉर्फोलॉजी डिटेक्ट करते हैं, ये देखते हैं कि सेल्स कैंसरस है कि नहीं है, ये चीज़ें हम हिस्टोपैथोलॉजी में देखते हैं। मतलब हिस्टोपैथोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसरस सेल्स, ठीक। अब हम ये देखते हैं जो रोल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी होती है, रोल ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी, यानी हिस्टोपैथोलॉजी का रोल क्या होता है। तो वहाँ करते क्या है, पहला पॉइंट ये हम देखते हैं जो उनका रोल होता है वह किसी भी डिजीज़, जैसे कार्सिनोमा हो गया, कार्सिनोमा कैंसर को ही बोलते हैं, उन्हें वह क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इन सबको वह डिटेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजी लैब होती है उसमें कुछ कॉमन टर्म यूज होते हैं, जैसे एक होता है बायोप्सी, एक होता है ऑटोप्सी। ये बायोप्सी क्या होती है, किसी भी लिविंग बॉडी से, जो लिविंग बॉडी हमारी होती है उससे जो हम टिश्यू को रिमूव करते हैं और उसमें डिजीज़ को डिटेक्ट करते हैं, तो उसे हम बायोप्सी कहते हैं। यानी जो भी सेल्स हुआ, जैसे होता ये यहाँ दो टर्म है, बायोप्सी और ऑटोप्सी। बायोप्सी जीवित बॉडी से लिए गए टिश्यू या ऑर्गन्स की होगी, और जो ऑटोप्सी होती है वह डेड बॉडी की होती है। जैसे कि डेड बॉडी में ये होता है, कभी कभी पेशेंट मर गया, उसका भी भेजा जाता है ना, जो पोस्टमार्टम होता है उसमें भी कई जांचें होती हैं, तो वहाँ उसे भेजा जाता है। तो वे जो चीज़ें आती हैं ऑटोप्सी में, रिमूव ऑफ लार्ज टिश्यू, यानी इसमें से बड़ा ऑर्गन्स निकाला जाता है जो डेड बॉडी होती है। अब हम देखते हैं प्यूट्रीफिकेशन। अब प्यूट्रीफिकेशन क्या होता है, जो सेल्स हमारी होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसे ही हम प्यूट्रीफिकेशन कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी सेल्स को रख देते हैं यहाँ नॉर्मली इन्वायरमेंट में, ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे इसमें कुछ बैक्टीरिया लग जाते हैं या कुछ कीड़े, मतलब सिंपल सा टर्म ये है कि कीड़े इसे डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो इसी टर्म को ही हम प्यूट्रीफिकेशन करते हैं। अब ऑटोलिसिस क्या है, ऑटोलिसिस में होता क्या है, जो सेल्स से जो एंजाइम्स निकलती हैं, हमारी जो सेल्स हैं उसमें से एंजाइम सिक्रीट होती रहती हैं, उन्हीं के द्वारा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होना ही ऑटोलिसिस होता है। तो ये 5 टर्म कॉमनली यूज होते हैं, प्यूट्रीफिकेशन, ऑटोलिसिस, बायोप्सी, ऑटोप्सी, ये 4-5 जो टर्म है ये हिस्टोपैथोलॉजी लैब में कॉमन ही यूज़ होते हैं। पहला हमारा बायोप्सी है। बायोप्सी में क्या होता है, लिविंग बॉडी से स्मॉल पीसेस जो निकाली जाती है उसमें जो डिजीज डिटेक्ट की जाती है उसे बायोप्सी कहते हैं। और ऑटोप्सी में क्या था, ऑटोप्सी में जो लार्ज आर्गन होता है निकाला जाता है डेड बॉडी से, उसे हम ऑटोप्सी कहते हैं। अब प्यूट्रीफिकेशन में क्या था,
डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू ड्यू टू द इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंटल बैक्टीरिया के द्वारा किसी टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होना ही प्यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ऑटोलिसिस में क्या होता है? ऑटोलिसिस में जो हमारे सेल्स से जो एंजाइम सिक्रीट होती हैं वही क्या करती हैं, उनको सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, उसी को ही हम ऑटोप्सी कहते हैं।